अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम अशर नुमान है और आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ के प्रोग्राम आवाम तक को। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सुतेले बेटे ने कनाडा ना भिजवाने पर अपने कनाडा पलट सुतेले वालिद को इंतहाई बेरहमी से कत्ल कर दिया। मियाँ चन्नू की नारकली बाज़ार में इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़या रूनुमा होता है, जिसमें मुलज़म हंजला ने अपने वालिद को, सुतेले वालिद को, सर में बैट मारकर टेक्निकल तरीके से जुर्म करते हुए अपने वालिद को मौत के घाट उतार दिया। इस सारे वाक़े में पुलिस का क्या किरदार रहा और मुलज़म ने बिल आखिर इतना बड़ा कदम जो है वो क्यों उठाया था, इस सारी सूरत हाल के बारे में हम आपको आज के इस प्रोग्राम में बताएंगे। और इस प्रोग्राम में हम पुलिस के अफसरान की कारकर्दगी भी दिखाएंगे और मुलज़म का बयान जो है वो भी सामने लाएंगे कि आखिरकार मुलज़म ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची और इस नौजवान ने ये कदम क्यों उठाया और जो कत्ल है वो किस तरह से किया, मुलज़म से जानते हैं। क्या मामला था? माशाल्लाह से आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, बाशऊर भी लग रहे हैं। यहाँ तक नौबत क्यों पहुँची कि आपने अपने सुतेले बाप को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, वो मेरे सेकंड वाले थे, ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो मेरी अम्मी के साथ किया वो मैं उसको नहीं मानता। उन्होंने पहले मेरी अम्मी को अब्बू से तलाक दिलवाई, उनके रहते हुए, ज़िंदा है रहते हुए, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपको बाहर लेके जाता हूँ। तो इस बातों में उन्होंने हमारा ब्रेन वॉश कर दिया था कि मैं आपको बाहर लेके जाऊँगा। हमें तरह तरह की बातें करते थे, तो हमारा सारा माइंड सेट उधर का हो गया। तो मेरे अब्बू को इनका पता था, तो ये दोनों ना, मेरे अब्बू और मेरी अम्मी के जो सेकंड हस्बैंड है वो चाचा भतीजा थे आपस में, ठीक है। तो उन्होंने तो कहा था कि मैं इनको ले जाऊँगा बाहर। तो उन्होंने जब हमारे पेपर अप्लाई किए, जिस दिन हम गए हैं 15 जुलाई को 3 बजे इस्लामाबाद इंटरव्यू देने, तो उन्होंने मेरी वालदा को कहा है कि आपके पेपर सही तरह अप्लाई नहीं हुए। तो इसकी वजह से मेरे अब्बू को पहले पता था कि उन्होंने नहीं अप्लाई करने सही तरह, तो मेरे अब्बू भी इसी वजह से, मेरे अब्बू को ना इसी टेंशन की वजह से हार्ट अटैक हुआ और 2 बारी फालिज हुआ। और इसी टेंशन की वजह से उनकी भी 5 महीने पहले डेथ होगी। तो मेरी अम्मी भी इनसे तंग आ गई थी। हम इनको कहते थे कि आप हमें अलग रख लें। बच्चे भी इनका नहीं मानते थे, बच्चे भी इनसे लड़ते थे कि आप उनको क्यों रखते हैं, हमने अपनी जायदाद से कोई हिस्सा नहीं देना। मेरी अम्मी ने इनको कहा हुआ था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो बस आप ना हमें अपने साथ रख लो। ना हमें अपने साथ रखते थे, अपने काम भी करवाते थे, और मेरे जो पहले अब्बू का घर है ना, उधर हमें रखते थे, ना अपने साथ रखते थे। 6 महीने आते थे और 6 महीने उधर कनाडा रहते थे। तो कनाडा में भी जाके भी ऐसी बातें करते थे कि मैं आपका ऐसे फ्यूचर कर दूंगा, ऐसे फ्यूचर कर दूंगा। हमारा तो फ्यूचर तबाह हो गया ना। मैंने फ़र्स्ट ईयर की हुई है और मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। मैं मानता हूँ अपनी गलती को कि मैंने ये गुनाह किया है, मुझे शैतान ने गुमराह किया, लेकिन मैं अपने अल्लाह से अपनी तौबा मांगता हूँ। मुझे पता है कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा और वो बेशक इंशाल्लाह मुझे माफ़ करेगा। तो मेरी अम्मी फिर रातों को रोने लग गई थी। ना वो अम्मी को सही तरह जगह दे रहे थे, ना कोई कष्ट कर रहे थे, ना ही हमें कुछ करने दे रहे थे। कहते मैं आप मेरे साथ हो, मैं आपका सारा कुछ कर दूँगा। ये झूठ में रखा हुआ था। तो अम्मी भी इनसे तंग आती थी, रातों को रोती थी। मुझसे नहीं देखा जाता अपनी अम्मी को ऐसे रोते हुए, तो मेरी अम्मी भी टेंशन में रहती थी। तो इसी वजह से मुझे 2 साल से ना यही बातें मेरे जहन में घूम रही थी। तो उस दिन, जिस दिन ये बातें सारी घूमी हैं, वकूए से 5-6 दिन पहले उन्होंने मेरी अम्मी को ऐसी ऐसी बातें की हैं कि मेरे जो अंदर आग थी ना सारी पिछली, वो सारी ज़्यादा भड़क गई। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैंने कहा इस इंसान से तो पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने डुप्लीकेट चाबी थी मेरे पास, वो मैंने बनवाई। तो मैं गया हूँ, ये बाहर से आए थे, घंटा पहले मैं उधर मौजूद था। जैसे ही आए हैं तो मैंने इनके ना वार किया बल्ले पे। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कुछ। तो उस टाइम मुझे ना खौफ था, ना मुझे कुछ भी नहीं था कि मेरा क्या होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। जो मेरे दिल के अंदर गुस्सा था, जो मेरे दिल की आग थी, जो मेरे दिल के अंदर सारा जो गुस्सा था ना पिछला, वो सारा निकल गया। उसके बाद पंजाब पुलिस आई है, जो थाना सिटी की, हमारे सारे अफसरान आए हैं, उन्होंने सारी तफ्तीश वगैरह की है। तो ये सारा कुछ, तो 24 अक्टूबर को रात 8-7 बजे के दरमियान मैं पेश हो गया हूँ। मैंने कहा सर जी, उन्होंने मुझसे सवाल किए हैं कि आपकी ऐसे ऐसे लोकेशन शो हुई है। मैंने कहा हाँ जी सर जी, मैं उधर था। तो उन्होंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैंने कहा मैंने नहीं बताया था क्या शायद मैं बच जाता, लेकिन अल्लाह को जैसे गुनाह की सज़ा मिलती है इंसान को, तो इंसान ने लेनी होती। मैंने आके इनको बता दिया और मैं पेश हो गया। मैंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। मैंने इनको सारे जो सबूत थे वो सारे मैंने इनको दे दिए। इन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है।
एक तो होता है ना बंदा नहीं मानता उनके, ये मतलब जब आपने खुद ही आगे हाँ जी, आपको पेश इन्होंने मेरा ध्यान रखा, ठीक है, चाय वगैरह पानी सारा कुछ पूछा, मुझे हाथ तक नहीं लगाया इन्होंने। ये सारे हमारे साथ अच्छी तरह चले, मैं भी इनके साथ अच्छी तरह चला हूँ। निशीर साहब मेरे तफशीशी हैं, ठीक है, इन्होंने जो भी सारा कुछ किया है मेरे लिए किया है। उन्होंने मुझे कहा कि आपने कोई परेशान नहीं लेनी, ठीक है, आपने जो भी बात है मुझे बतानी है। किसने ये जो जुर्म किया है ये गुस्से में आकर किया है और वो अल्लाह के हजूर अपने गुनाह की माफ़ी मांगने के बाद जो है ये उम्मीद भी रखता है कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देंगे, लेकिन माशरती तौर पे क्योंकि एक इसने जुर्म किया है और जुर्म की सज़ा जो है हमारा कानून, हमारी अदालत जो है वो ज़रूर देती है, क्योंकि बेरहमी के साथ एक शख्स को कत्ल किया गया है। हमारा जो दीन है, हमारी जो शरीयत है, हमारा जो कानून है, इस बारे में इस किस्म की कोई हमें इजाज़त नहीं देता कि हम किसी इंसान को कत्ल करें, क्योंकि एक इंसानियत का कत्ल का मतलब है पूरी इंसानियत का कत्ल कर देना। नाज़रीन, हंजला ने इतराफ़ जुर्म करते हुए ये भी कहा कि उनके घरेलू हालात की वजह से, घरेलू रंजिश की वजह से, क्योंकि इनके जो वालिद थे, असल वालिद थे, वो 5 महीना कबल जो है वफ़ात पा गए। तो उसके बाद इनकी वालदा की जानिब से जो कनाडा पलट शहरी था जो इस मामले में मकतूल भी है, उनके साथ शादी कर ली गई। उस शख्स की जानिब से, मकतूल की जानिब से इनके साथ वादा वईद किए गए कि आपको जो है कनाडा भिजवाया जाएगा, आपकी देखभाल की जाएगी, आपके बेहतर मुस्तकबिल के लिए वो अपना किरदार अदा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जो घरेलू रंजिश थी, घरेलू झगड़े थे, घरेलू मामलात थे, वो बढ़ते चले गए। अपने सुतीले वालिद के बिहेवियर की वजह से, बुरे रवैये की वजह से तैश में आकर जो है इस मुलज़म ने सबसे पहले घर में आकर जो है वो लॉक खोला, जाली तौर पे डुप्लीकेट एक चाबी बनवाई, फिर आकर जो है एक कदम उठाया और अपने वालिद को तशद्दुद करके जो है वो मौत के घाट उतार दिया। नाज़रीन, डीएसपी मियां चन्नू जमशेद अकरम भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। मियां चन्नू में जो एक ब्लाइंड मर्डर हुआ, सुतीले बेटे ने अपने वालिद को बेरहमी के साथ कत्ल किया, आखिर ये मामला था क्या? और मुलज़म को गिरफ़्तार करने के लिए, क्योंकि जो ब्लाइंड मर्डर होता है, अंधा कत्ल होता है, उसको ट्रेस करने के लिए पुलिस को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो डीएसपी साहब से जानेंगे सर, एक तो बड़ी अच्छी कोशिश आप लोगों की कि आप लोगों ने मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया, असल वाक़या था क्या सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह अनारकली बाज़ार है यहाँ की मशहूर। 23-24 को कॉल होती है सुबह कि जी एक शख्स का कत्ल हो गया है। वहाँ जाते हैं तो कनाडा का शहरी था, ओवरसीज़ था, पाकिस्तान आया हुआ था, तो अकेला रहता था। मौके पे कोई शवाहिद नहीं थे कि कौन आया कौन गया, तो और मामला बड़ा पेचीदा था। तो उसके मामले के लिए फिर हमने पूरी बाज़ार के सीसीटीवी कैमरों से मदद ली, उसकी फैमिली हिस्ट्री भी गए, फिर हमने आईटी से मदद ली, फिर जाके ये मामला हुआ। वाक़ई कुछ यूँ हुआ कि इसकी कनाडा शहरी की बीवी फौत हो गई थी, तो इसने दूसरी शादी आबदत से की पाकिस्तान में। तो इसने ये वादा किया कि मैं आपके बेटे को कनाडा भेजूँगा। कोई आलमी हालात की वजह से उसने कोशिश की, जो उसकी मोबाइल की रिकॉर्डिंग से हमें मालूम हुआ, वो भेजना चाहता था, लेकिन कानून की वजह से उसका कोई मामला हल नहीं हो पा रहा था। तो इस लड़के ने रंजिश में आके उसको कत्ल किया। एक दिन पहले चाबी, डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। फिर उसके लाहौर के मेहमान आए हुए थे, उसने प्री प्लान किया कि जी इल्ज़ाम लाहौर वालों पे लगेगा, मैं बच जाऊँगा। इसने जाके ताला खोल के जो सीसीटीवी कैमरा था उसको पहले तोड़ दिया, फिर जाके मेडिकल स्टोर से ग्लव्स लिया ताकि वहाँ पे कोई एविडेंस ना आए। तो अंदर कमरे में जाके बैठ गया। जब वो शख्स रात को 9-10 बजे घर गया तो इसने क्रिकेट बैट से उसको मार के उसको कत्ल कर दिया, और सबूत मिटाने की खातिर कमरे में मौजूद सिलेंडर को खोल दिया ताकि ये जो है आग भड़क उठे और ये लाश पता चले कि ये सिलेंडर की वजह से हुआ है। सीसीटीवी कैमरे, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हमने ये, और उसके बाद हमने आईटी की मदद से फिर हमने इसको चेक किया
तो जब इस पे शक गुजरा तो ये गायब हो गया। हमारा शक उस वक्त और ज़्यादा मजबूत हो गया। फिर हमने इसको पकड़ा, फिर इसने जाके 164 के बयान दिए, तो फिर जाके ये मामला हल हुआ। इसकी वजह से कनाडा की एम्बेसी ने भी हमें शुक्रिया का लेटर भेजा है। अच्छा, बिल्कुल जी नाज़रीन, पुलिस ने अपना बेहतर रोल प्ले किया और मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। तो सर ये बताइएगा, मुलज़म ने बड़े टेक्निकल तरीके से जो है अपने सतीले वालिद को मौत के घाट उतारा है। इसमें इसका सिर्फ गैरत की बुनियाद थी या सिर्फ कनाडा ना भिजवाने की वजह से मामला? क्योंकि दो मुख्तलिफ पहलू हैं। एक ये कि इसका मुलज़म का कहना है कि मैंने जो है गैरत के नाम पर अपने सतीले वालिद को कत्ल किया। ये दोनों चीज़ें ज़रा आप बताइएगा। गैरत के नाम पे होता तो 2023 में निकाह हुआ था, ताल्लुकात शायद पहले के थे, तो उस तरफ आप नहीं जाते तो फिर पहले कत्ल कर देता। तो ये सिर्फ कनाडा के था, यहाँ ये बर्गर शॉप पे काम करने लग गया, तो ये चाहता था कि मुझे फौरी तौर पर भेज दिया जाए। लेकिन इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि कुछ अल्लाह ताला की हिकमत है, कुछ दुनिया की कानून होते हैं, इस वजह से लेट हो गया। बेसिकली कनाडा ना जाने की वजह से इसको गैरत आ गई, फिर सारी चीज़ें मिक्स हो गई। नाज़रीन, कनाडा ना भिजवाने की वजह से अपने सतीले वालिद को मौत के घाट उतारने वाला टेक्निकल मुलज़म, क्योंकि उसने अपने जुर्म का इतराफ़ भी कर लिया, वो मुजरम डिक्लेयर हो चुका है और उसने अपने वालिद को सर में पहले बैट मारकर मौत के घाट उतारा। फिर इस सारे वाक़ये को एक हादसा बनाने के लिए उसने कमरे के अंदर सिलेंडर फेंककर अपने वालिद की, सतीले वालिद की जो डेड बॉडी थी वो झुलसाने की कोशिश की। डीएसपी मियां चन्नू हमारे साथ मौजूद है। अच्छा सर, बताइएगा कि मुलज़म जब गिरफ़्तार हो चुका है, इसने क्या बताया कि ये इस वारदात में अकेला ही शामिल था या कोई और भी इसके साथ था? नहीं, ये वारदात में अकेला ही शामिल था। 2 दिन बाद इसने अपनी वालदा को बतलाया है। उससे पहले ये अकेला था। इसने पहले चाबी डुप्लीकेट बनवा ली थी अपनी वालदा से चाबी, क्योंकि वो अकेला रहता था मकतूल। इसने चाबी डुप्लीकेट बनवा के अपने पास रख ली। घर के दरवाजे के पास सीसीटीवी कैमरा था, उसको जाके तोड़ आया। फिर मेडिकल स्टोर से जाके ग्लव्स लिया है। ये 1 हफ्ते से प्लान बना रहा था। मरने वाले के एक दोस्त आए थे लाहौर से, जिनके साथ उसका बिजनेस था। इसने चला के ये की कि जब वो लाहौर मुल्तान आए, वो मियां चन्नू आए हुए थे, तो उसने उस दिन का प्लान बनाया कि मेरे ऊपर शक भी नहीं जाएगा। और हकीकत भी यही है, पहले हम यही समझते रहे, सारे जो मोबाइल डाटा उठना, सीसीटीवी कैमरा करना, हम पहले उनको इंटेरोगेट करते रहे। जब हमने जो कैमरा इसने तोड़ा था, हमने आपदा को इंटेरोगेट किया, तो वहाँ से एक हमें कैप मिली। इसने कैमरा तोड़ा तो वो कैप और जो कैमरे में कैप थी वो मिल गई। फिर हमारा रुख इस तरफ गया सर। नाज़रीन, मुजरम जो है, जुर्म करने वाला मुलज़म कितना ही चालाक क्यों ना हो, कितना ही शातिर क्यों ना हो, जब कानून की गिरफ्त में आता है, कानून अपना काम करना शुरू करता है, तो बड़े बड़े मुलज़मान, बड़े बड़े मुजरमान जो हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। बड़ा टेक्निकल उसने प्लान किया कि ताकि उस पर शक ना गुजरे। उसी रोज़ जो है मकतूल के जो मेहमान थे वो लाहौर से उनके घर आए हुए थे। पुलिस को उलझाने के लिए, केस को पचीदा करने के लिए कि मुलज़म पकड़ा ना जाए, उसने ऐसी वारदात की कि ये जो सारा वाक़या है ये मशकूक हो जाए और जो मेहमान आए हुए थे, ये शक व शुबहात में पुलिस उनको अरेस्ट कर ले। नाज़रीन, मियां चन्नू की अनारकली का ये वाक़या है और थाना सिटी की ये हदूद है, जहाँ पर एक बेटे ने, जो हाफ़िज़ कुरान भी है, हंज़ला फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म भी है, बर्गर शॉप पे काम भी करता था, मेहनत मजदूरी भी करता था, अपने वालिद को, कनाडा पलट शहरी को इसलिए कत्ल कर दिया कि उसके वालिद ने उनके साथ जो वादा किया था उनकी वालदा की शादी से पहले कि अपने इन सतीले बेटों को जो है ये कनाडा में सेटल करेगा, उनके बेहतर मुस्तकबिल के इन्हें ख्वाब दिखाए। वो ख्वाब पूरे ना होने पर मुलज़म ने ये कदम उठाया। अच्छा सर, बताइएगा इस टीम में कितने दिन काम किया और कितने दिन के बाद ये वाक़या ट्रेस हो पाया? क्योंकि वो शहर जो है ख़वातीन से भरा होता है, वो बाज़ार सारा दिन में वहाँ आमदोरफ्त रहती है, रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं, तो पुलिस को इस केस को ट्रेस करने के लिए काफ़ी मुश्किलात भी पेश आई होंगी। ये अगर इस तफ्तीश अगर मैं सारी तफसील बताऊं तो आप हैरान होंगे। हमने इसमें प्राइवेट बंदे भी लगाए। हमने 4 दिन हंसा को भी अंडर सुपरविजन रखा। वो क्रिकेट खेलता था तो हम अपने 2 जवान बिठा देते थे, इसकी एक्टिविटी नोट करते रहते, क्योंकि कैनेडियन शहरी था, हमें पता था ये मीडिया पे आ जाएगा। और एम्बेसी ने भी हमसे पूछना शुरू कर दिया कि हमारे शहरी का क्या बना। तो हम चाहते थे कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का पॉजिटिव रोल जाए।
फिर ये बर्गर शॉप पे काम करता था, वहाँ हम प्राइवेट बंदे बिठाते थे, इसके एक्टिविटी शो करते थे। जुर्म छुपता नहीं है, ये बेचैन था, ये परेशान था, कोई काम करता था थोड़ी देर बाद अकेला जाके बैठ जाता था, अपने हाथ में मसलता रहता था, जिससे हमने ये नोट किया। फिर कैमरे में जो कैप आई वो, फिर उसके बाद जो इसने जाके मेडिकल स्टोर से ग्लव्स लिए, फिर हमने वहाँ से वीडियो ली, वो जाके मैच हुई कि ये ग्लव्स ले रहा है। ये सारी शहादतें इकट्ठी होके फिर हमारा ये मुलज़म डिक्लेयर हुआ है। पुलिस ने बड़ा किरदार अदा किया जी नाज़रीन। इसमें बड़ी टेक्निकल तरीके से पूरी एक टीम तश्कील दी गई DPO खानेवाल मोहम्मद इस्माइल खाड़े साहब की जानिब से, क्योंकि जिसकी निगरानी जो थे DSP मियाँ चन्नू कर रहे थे, और रशीद अहमद साहब जो हैं सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे SHO थाना सिटी मियाँ चन्नू, उनका भी बड़ा अच्छा किरदार रहा। पुलिस की जानिब से बाकायदा एक टीम तश्कील दी गई जो पूरे बाज़ार में कुछ 10 से 15 अफराद पर यह टीम मुश्तमिल थी, जो प्रॉपरली तकरीबन हर जिस पे शक था उस मुलज़म को जो है पुलिस प्रॉपरली 2-2, 3-3 दिन जो वॉच करती रही। मुलज़म हंजला जो है पहले इसने मेडिकल स्टोर से ग्लव्स लिए। पुलिस का ये कहना था कि पूरे बाज़ार की तकरीबन कोई 100+ शॉप्स हैं, वहाँ से CCTV फुटेज निकलवाई गई और मोबाइल डाटा निकलवाया गया, और पुलिस ने आखिरकार जो है इस मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। सर, मुलज़म को जब गिरफ़्तार किया गया, हमने भी मुलज़म का बयान भी लिया है, अपने गुनाह का जो है इतराफ़ भी करता है, शर्मिंदा भी है, लेकिन ये कहता है कि गैरत के नाम पे मैंने कत्ल किया, उसकी माँ को परेशान किया जाना था। इस मामले में मकतूल का जो बिहेवियर था वो कैसा था? मकतूल का जो हमने उसकी ऑडियो सुनी है, लहजा थोड़ा सख्त था, लेकिन उसने इनका पूरा ख्याल रखा। इनको जो ये बिल भेजते थे उसको, वो इनको पैसे देता था, वो इनके नान नफ़क़े का पूरा ख्याल रखता था। बाकी जो उसके डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उससे भी उसने पूरी कोशिश की है कि ये इसका वहाँ पे कनाडा चला जाए, लेकिन किस्मत में नहीं था। और जो मारने वाला था वो हाफ़िज़ कुरान था, उसको भी नदामत हुई। आज उसने 164 का बयान भी दे दिया कि मैंने कत्ल किया है। उसके बाद तो तमाम शहादत मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, अब मुलज़म को जो है वो चलान कर दिया गया है। नेक्स्ट जो है फिर सज़ा का जज़ा का अमल जो है वो सामने आएगा, और जो पुलिस टीम ने इस बारे में अपना अच्छा किरदार अदा किया है, क्या DPO खानेवाल की जानिब से या पुलिस के आला अफसरान की जानिब से, क्योंकि पुलिस जब कोई अच्छा काम करती है, अच्छी कारकर्दगी करती है, तो उनकी हौसला अफजाई भी की जानी चाहिए। DPO साहब खानेवाल ने पूरी टीम को बुला के चाय पिलाई है, शाबाश दी है, सर्टिफिकेट दी है, और मज़ीद उनकी हौसला अफजाई के लिए IG साहब को लिखा है, क्योंकि इतना बड़ा ये कत्ल था और जिस तरीके से ये पुलिस ने ट्रेस किया है, इसका इनाम IG साहब से बनता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम IG पंजाब साहब से जो है बिल्कुल गुजारिश भी करेंगे कि मियाँ चन्नू में एक जो ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस ने बड़ी जाब फिशानी से, बड़ी टेक्निकल तरीके से IT का इस्तेमाल करते हुए, जिद्दत का इस्तेमाल करते हुए इस केस को ट्रेस किया, और DPO खानेवाल की जानिब से पूरी टीम की जो है हौसला अफजाई भी की गई है। बिल्कुल नाज़रीन, माशरे में क्राइम ख़त्म करने के लिए, जराइम ख़त्म करने के लिए जो पुलिस एहलकार, जो सिक्योरिटी इदारे, जो ज़िम्मेदार इदारे अपना काम करते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई ज़रूर की जानी चाहिए ताकि वो मज़ीद बेहतर से बेहतर काम करें। इस सारी सूरत हाल में नताइज जो है वो यही निकले हैं कि हमें किसी भी तरह कोई भी कानून, कोई भी इखलाकी तौर पे हमें ये इजाज़त नहीं है कि हम किसी इंसान को कत्ल करें। उसके लिए कानून है, उसके लिए सिक्योरिटी इदारे हैं, उसके लिए दफातर हैं, उसके लिए महकमा जात हैं, लेकिन इस सारे वाक़े में पुलिस की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही ताकि मुलज़म को गिरफ़्तार किया गया, और मुलज़म इस वक्त अपनी सज़ा ज़रूर भुगतेगा। हमारे मुआशरे में इंसान इतना खुद गर्ज हो चुका है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। इंसान भेड़ियों वाले काम जो है वो करना शुरू कर चुका है। मेरे साथ सब इंस्पेक्टर थाना सिटी के रशीद अहमद मौजूद हैं। इनसे जानते हैं क्योंकि मियाँ चन्नू में अपने सुतेले वालिद को किस तरह बेरहमी के साथ कत्ल करने का जो वाक़या रूनुमा हुआ है, उसके बारे में इन्होंने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की है, मुलज़म को किस तरह से गिरफ़्तार किया और वाक़या था क्या, इस बारे में इनसे जानते हैं। अच्छा बताइएगा, क्या मामला था, मुलज़म ने किस मकसद के लिए ये कदम उठाया? जी अस्सलाम वालेकुम। ताहिर तैयब मकतूल और मुलज़म है हंज़ला ताहिर शाहिद, इसका सुतीला बाप था। पहले तो 15 की कार मसूल हुई है, मौके पर पहुँचे हैं, तो SHO साहब सी, मैं और DSP साहब भी सी, तो इन्हों के पुराने हालात
ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਵਾਇਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੌਰਾਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਬਿਨਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਛ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਵਗੈਰਾ ਖਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਚਾਬੀ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਤੈयब ਤਾਹਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਲੇ ਦਾ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਲੰਡਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਜਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵਕੂਆ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਉਸ ਵਕੂਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ PFSA ਟੀਮ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੀਨ ਮੁਲਤਾਨ, ਉਹ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀ ਪਾਰਚਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹਿਦ इकट्ठे किए वो मैं लाहौर जमा कराए। अच्छा सर, ये बताइएगा इस बहुत ख़तरनाक और इंतहाई अफसोसनाक जो वाक़या रूनुमा हुआ है, इसमें मुलज़म के साथ भी कोई शामिल था या इस मुलज़म हंजला ने ज़ाती तौर पर उसे गुस्सा था, उसे तैश था कि उसकी वालदा के साथ ज़्यादती की गई है, उसके घर को तोड़ा गया है? क्योंकि हंजला जो है इसका जो असल वालिद था वो फोत हो चुका है। इस बारे में बताइए कि मुलज़म अकेला ही इस वारदात में शामिल था? जी बिल्कुल, दौरान तफ्तीश बात सामने आई है। अफसरान दे भी नोटिस च इन्हें अपना भी बयान दिता, अदालत भी बयान दिता कि वजह रात वो ही है पहले वाली, जोड़ा कि कनेडा लेके जाना था, इन्हों के कागजात भी तैयार हुए लेकिन ना जा सके। उस रंजिश की बनाते भी साडा एक पहले वालद फौत हो गया, उस तो बाद साडा घर बर्बाद हो गया। जोड़ा इस बाहर भी नहीं लेके जा रहे, असी कहाँ जाए। ठीक है, इसमें कोई मुलज़म अकेला ही शामिल था सर मर्डर में, कत्ल में, या कोई साथ इसके था शामिल? नहीं, अकेला था। अकेला शामिल। जी चलिए, बहुत शुक्रिया। रशीद अहमद जो हैं सब इंस्पेक्टर हैं मियाँ चन्नू के, वेरी इंफॉर्मेटिव और वेरी एक्टिव पर्सन है। उन्होंने बड़ी टेक्निकल तरीके से बहुत जो पुलिस का एक अपना तर्ज अमल होता है उस तरीके से मुलज़म को ट्रेस किया और गिरफ़्तार कर लिया। मुलज़म का भी इस बारे में क्या मौक़िफ़ है वो जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, मैं बताता चलूँ कि ये मियाँ चन्नू का इलाका अनारकली बाज़ार है, जहाँ पर एक ताहर तैयब नामी शख्स जो है, जो कनाडा पलट शहरी था, उसको बेरहमी के साथ कत्ल किया गया था। ये एक वारदात की इत्तला जैसे ही पुलिस को मौसूल हुई, पुलिस ने वहाँ पर पहुँचकर जायज़ा लिया, मुआयना लिया, फिर जो पुलिस का अपना एक तरीक़ेकार होता है, रवायती तरीका होता है, इन्वेस्टिगेशन की गई। पंजाब पुलिस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर पंजाब पुलिस काम करने पर आए, पंजाब पुलिस अपना बेहतरीन रोल प्ले करने की कोशिश करे तो बहुत सारे ऐसे मुलजमान को भी ट्रेस कर लिया जाता है जो चीज़ें नामुमकिन होती हैं। ये ब्लाइंड मर्डर था पुलिस के लिए, क्योंकि एक चैलेंज ज़रूर था, लेकिन इसमें पुलिस ने अपना बेहतर किरदार अदा किया और मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया। इस बारे में मुलज़म क्या कहता है, हम मुलज़म से जानते हैं। नाज़रीन, मियाँ चन्नू के अनारकली बाज़ार में अपने सुतेले बाप को बेरहमी के साथ कत्ल करने वाला मुलज़म इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। मुलज़म गिरफ़्तार हो चुका है। सारी सूरत हाल में, सारी स्टोरी में हमने आपको हर तरह के पहलू दिखाए कि जराइम करने के बाद जो नताइज होते हैं इंतहाई ख़तरनाक होते हैं। मुलज़म मुजरम कितना भी चालाक क्यों ना हो, कितना भी शातिर क्यों ना हो, जब कानून अपना काम करता है, कानून अपने तरीके से अपना काम करता है, तो बिल आखिर मुलज़म को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। फिर कानून उसका फ़ैसला करता है, फिर अदालतें उसका फ़ैसला करती हैं कि इसका क्या रिज़ल्ट निकाला जाए। नाज़रीन, मुलज़म ने घरेलू झगड़े पर, घरेलू रंजिश पर अपने सुतेले बाप को तो मौत के घाट उतार दिया, लेकिन हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद हो चुकी है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा सही रास्ते पर चलना चाहिए, सही रास्ते का चुनाव करना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में हमें ये भी पता चलता है कि गलत रवैये, झूठे वादे हमेशा इंसान को गलत रास्ते पर डाल देते हैं। हाफ़िज़ कुरान हंजला ने अपनी सारी सूरत हाल से हमें आगाह किया कि उसने ये कदम क्यों उठाया, पुलिस ने किस तरह से इस वाक़े को ट्रेस किया, वो सारी चीज़ें भी आपके सामने थी। हमेशा कोशिश करें कि अच्छा रोल प्ले करें, अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, ताकि मुआशरे को आपसे फ़ायदा पहुँचे। अपना बहुत ज़रा ख्याल कीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।